अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। देखो एक मिनट, एक तो होता है ऑक्सीकरण और एक क्या होता है अपचयन। ऑक्सीकरण में तो किसका योग होता है? ऑक्सीजन। और अपचयन में हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है कि जब अपन एसिड का अपचयन करते हैं, ठीक है, और एसिड का अपचयन करते हैं तो अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। और एल्कोहल का अपचयन करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? एल्केन। क्या प्राप्त होती है? एल्केन। ठीक है, ये तो अपचयन वाले में। यदि मैं इनका ऑक्सीकरण करता हूं तो ये रिएक्शन इधर आ जाएगी, एल्केन से एल्कोहल और एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड। ठीक है, तो अब अपने को ये देखना है कि अपचायक कौन कौन होते हैं। और अपचायक का मतलब होता है जो अपचयन का काम करते हैं। आपने सुना होगा कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक अपचायक का काम करता है। अपचायक वो होते हैं जो खुद का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरों का क्या करते हैं? अपचयन। एक अपचायक होता है NaBH4 जिसे सोडियम बोरोहाइड्राइड कहा जाता है। एक आपने नाम सुना होगा निकिल हाइड्रोजन, और अपन ने पढ़ा हुआ है निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, जो एल्कीन का अपचयन करता है एल्केन में, या एल्काइन का अपचयन करता है एल्कीन में और एल्कीन से एल्केन बनाता है। ठीक है, ये अपन ने पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, कि कौन कौन अपचायक है और कब काम आता है। अब बात ये होती है कि अपचयन कब होगा। ठीक है, बात ये होती है कि अपचयन जो कर रहा है वो कब होगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अपन एक सारणी बना रहे हैं, उस सारणी को याद रखना। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ, ये हेडिंग्स लिखना और ब्रैकेट बना देना लास्ट में। ठीक है, या आप कॉपी के आगे जगह हो तो वहां भी बना सकते हो। ठीक है, कहीं या आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहां बना लेना, अलग से है थोड़ी सी, है ना, मतलब अलग दूसरी जगह बना लेना, तेरी मर्जी हो जहाँ बना लेना। कहीं भी बना दो।
हाइड्राइड से रहा चुपचाप लिख लेनी। हाँ बना लिया? नहीं सर। तो जल्दी बनो। ओके। हाँ एक मिनट। ये एसिड हैलाइड है और एसिड हैलाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्कोहल। ठीक है, इसका क्या नाम है भैया? RCHO, एल्डिहाइड। इसका तो नाम होता है एसिड हैलाइड। क्या नाम होता है? एसिड हैलाइड। इसको तो जानते ही हैं आप। RCHO क्या होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्कोहल। इसका नाम क्या है? RCOR, कीटोन। और कीटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्कोहल। कोई बोलेगा इसका नाम क्या है? एस्टर। क्या नाम है? एस्टर। RCOR और ये होता है एस्टर। और एस्टर किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्कोहल। ये भी एल्कोहल में ही कन्वर्ट हो रहा है। ये इसका नाम क्या है भैया? RCOR। ईथर होता है ROR। इसका नाम होता है एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है? एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्कोहल। इसमें कन्वर्ट हो रहा है एल्कोहल। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बोक्स। और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्कोहल। इसका नाम क्या है? एमाइड। क्या नाम है? एमाइड। और एमाइड भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमीन में। याद रखना ये एमीन है। क्या है भैया? एमीन। अर्थात एमाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमीन में। नेक्स्ट 3 और देखना, ठीक है, 3 और लिखा रहा हूं। एक नाइट्रो
नाइट्रो है, एक साइनाइड है और एक एल्कीन और एल्काइन है। देखना 8 नंबर पे आता है RnO2 और RnO2 होता है नाइट्रो। क्या होता है? नाइट्रो। और नाइट्रो कन्वर्ट होता है RnH2 एमीन में कन्वर्ट होता है। इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर सकता है नहीं। और ये 90 नंबर पे होता है साइनाइड और साइनाइड भी एमीन में बनता है। और 10वें नंबर पे होता है एल्काइन, तो कन्वर्ट होती है एल्कीन में और एल्कीन कन्वर्ट होती है एल्केन में। या करके नहीं है, एल्काइन पहले एल्कीन में और एल्कीन पहले बाद में एल्कीन, यही होता है। एल्काइन कन्वर्ट टू एल्कीन, एल्कीन कन्वर्ट टू एल्केन। हाँ, अब मेरे पॉइंट सुनना। सबने लिख लिया ना? हाँ। एक बार सब लिख लो, फिर मेरे पॉइंट सुनना। हाँ। कि ये पॉइंट आप अपने कॉपी में देखना इन सबको, कि मैं बोल रहा हूँ जो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल। ठीक है। और ये पॉइंट अपने को आगे लाभदायक देंगे जब अपन अपचयन कहीं भी करवाएंगे, क्योंकि आगे मैं अल्कोहल में भी करवाऊंगा, ईथर में, फिनोल में। ठीक है। आगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, इनमें भी अपचयन आएगा। पहला पॉइंट बोल रहा हूं मैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अपनी कॉपी में देखना, सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 3 क्रियात्मक समूह एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन कर सकता है। इसके अलावा किसी का अपचयन नहीं कर सकता। हाँ। और इन तीनों को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सही बात है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कर सकता है। इसके अलावा किसी का अपचयन नहीं करता। तो जब भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलना हो तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से संपर्क कर सकते हैं। जब भी एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है तो आप किससे संपर्क करेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से। वो कहेगा मैं बिल्कुल आसानी से इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट सुनना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड संसार के सभी पाइबंदों को अपचयित कर सकता है, एक्सेप्शन या अपवाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड संसार के सभी पाइबंदों को अपचयित कर सकता है, एक्सेप्शन है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर। सही बात है। एल्कीन और एल्काइन का अपचयन नहीं कर सकता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके अलावा सबका अपचयन कर सकता है। यही लिखा हुआ। तो इसी में देखना, इसी में C डबल बॉन्ड वाले जितने भी क्रियात्मक समूह है,
सी डबल बॉन्ड वाले जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, चाहे आपका एसिड हैलाइड, चाहे आपका एल्डिहाइड है, चाहे आपका कीटोन है, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे आपका एस्टर है, चाहे आपका एनहाइड्राइड है, ठीक है, एसिड है, इन सबको एल्कोहल में बदलता है। एक्सेप्शन, ये ठीक है, एक्सेप्शन होता है RCONH2 एमाइड, और एमाइड को ये एमीन में बदलता है। जितने भी सी डबल बॉन्ड वाले हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में बदलता है। अपवाद, अपवाद क्या आ जाएगा भैया? एमाइड को किस में बदलता है? एमीन। और देख सकते हो एमाइड एमीन में बदला हुआ है, उसमें भी सी डबल बॉन्ड है पर वो एमाइड को किस में बदला हुआ है? एमीन। ठीक है, नेक्स्ट देखना। इसके अलावा बात करें अपन, ठीक है, तीसरा अब रह गया अपने पास में निकिल हाइड्रोजन NiH2। ठीक है, निकिल हाइड्रोजन के लिए सेंटेंस है, ये सभी का आप चयन कर सकता है। अपवाद एसिड, अपवाद कौन आ जाएगा? एसिड। ये सबका आप चयन कर सकता है। अपवाद कौन आ जाएगा भैया? एसिड। एसिड का ये अपचयन नहीं कर सकता, एसिड का ये अपचयन नहीं कर सकता। समझ में आया ना? आपको कह दे रहे सर निकिल हाइड्रोजन सब जगह टिका सकते हो पर एक जगह को छोड़कर, एसिड को छोड़कर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका आप चयन कर सकता है पर उसके लिए भी एक जगह है एल्कीन और एल्काइन। समझ में आ गया? ठीक है, आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड तो कितनी जगह काम आता है? 3, और 3 जगह कौन कौन सी है? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को कहाँ यूज करे हुए? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। निकिल हाइड्रोजन को सब जगह एक जगह को छोड़ के कौन सी है? एसिड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को सब जगह कर लेना एल्कीन और एल्काइन को छोड़ के। समझ में आ गई? इसके अलावा ये तो एल्कोहल में बदलते हैं, इसके अलावा एक रेड फास्फोरस HI और होता है। ठीक है, वो रेड फास्फोरस HI एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और ईथर एसिड को सबको एल्केन में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? एल्केन। और इसीलिए अपन ने यहाँ यूज नहीं किया है क्योंकि उसके तो एक लाइन लिखनी है, जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, जो जो भी टकराएगा एल्केन बन। और इसीलिए अपन अपचयन में इसको नहीं लिख रहे हैं। तो नीचे नोट पॉइंट लगा के पहला पॉइंट लिखना, जो मैंने बोले थे वो लिखना। पहला पॉइंट लिखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 3 क्रियात्मक समूह को, केवल 3 क्रियात्मक समूह सोडियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 3 क्रियात्मक समूह, केवल 3 क्रियात्मक समूह, केवल 3 क्रिया, और 3 क्रियात्मक समूह को कोष्टक में लिख लो RCOOX। और RCOOX को क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड। क्या कहते हैं भैया? एसिड हैलाइड। RCOOX। एल्डिहाइड RCHO। वह कीटोन का अपचयन करता है। उल्लेख लिखना थोड़ा सा, का अपचयन करता है, का अपचयन करता है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड संसार के सभी पाइबंद का अपचयन करता है। संसार के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड संसार के सभी
पाई बंध का अपचयन करता है। संसार के सभी पाई बंध का अपचयन करता है। पाई बंध का अपचयन करता है एल्किन व एल्काइन को छोड़कर। एल्किन व एल्काइन को छोड़कर। एल्किन व एल्काइन को छोड़कर लिख दिया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी में लिखना LiAlH4। LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सभी C डबल बॉन्ड वाले, C डबल बॉन्ड O वाले यौगिकों को एल्कोहल में बदलता है। को एल्कोहल में बदलता है। अपवाद स्वरूप एमाइड से एमीन बनता है। एमाइड क्या होता है भैया? RC डबल बॉन्ड NH2 और इससे क्या बनता है? RCH2 NH2। एमाइड से एमीन बनता है। एमाइड से क्या बनता है? एमीन। अपवाद इसलिए लगाया है क्योंकि सब C डबल बॉन्ड वाले को एल्कोहल में बदलता है, पर यही C डबल बॉन्ड वाला है जिसको किस में बदलता है? एमीन। तीसरा पॉइंट लिखना। अब तीसरा पॉइंट किसके लिए आएगा? निकिल हाइड्रोजन NiH2। अब NiNH2 के लिए मैं लिखवा रहा हूं, ये सबका अपचयन करता है। यह सबका अपचयन करता है, सबका अपचयन करता है, सबका अपचयन करता है। RCOOH को छोड़कर, RC डबल बॉन्ड OH को छोड़कर, और RCOOH का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल को छोड़कर। ठीक है, ये जो सारणी है इसको याद रखना। याद तो क्या रखना, मुझे 3 पॉइंट याद है, पूरी सारणी याद है। पहला मुझे पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 3 क्रियात्मक समूह एसिड, हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करता है। दूसरा पॉइंट याद है कि निकिल हाइड्रोजन जो है सबका अपचयन करता है एसिड को छोड़ के, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी सबका अपचयन करता है एल्किन और एल्काइन को छोड़कर, एल्किन और एल्काइन को छोड़कर। और सब C डबल बॉन्ड O वाले को एल्कोहल में बदलता है, किसको छोड़कर? एमाइड को छोड़कर। और एमाइड को किस में बदलता है? एमीन। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एल्कोहल के निर्माण की विधियां। 8:30 की का 15 मिनट। ठीक है, लिखो एल्कोहल के निर्माण की विधियां। एल्कोहल के निर्माण की विधियां। एल्कोहल के निर्माण की विधियां। ठीक है, हाँ एक मिनट, क्या मैं इसको एल्डिहाइड और कीटोन से बना सकता हूँ क्या? अरे बोलो। ठीक है, अपन एल्डिहाइड और कीटोन से बना सकते हैं क्या? बोलो। हाँ सर। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन से बना सकते हैं। तो पहली विधि लिखना, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से।
अभी थोड़ी देर पहले आ सकती है नहीं नहीं अभी तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन। इधर देखिए, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने एल्डिहाइड बनाया था। आर क्या होता है? CH। क्या होता है? CH। अब जब भी अपचयन किया जाता है तो अपचयन में कौन किसका योग होता है भैया? हाइड्रोजन का योग। किसका योग होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन जोड़ूंगा कैसे मैं? ये बंध टूटता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है। क्या बनता है बोलो? RCH2OH और RCH2OH और RCH2OH क्या है भैया? एल्कोहल। क्या है भैया? एल्कोहल। पहली क्या कीटोन, और कीटोन क्या होता है? RC⋯OR। ठीक है, इसकी H2 का योग करवाऊंगा, ऐसे ही योग करवाऊंगा, एक बंध टूटता है H और H। ठीक है, क्या बनेगा देखो? RCHR और इधर क्या जुड़ेगा? OH। क्या जुड़ेगा भैया? OH। दोनों क्या बने भैया? एल्कोहल। ये तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ? एल्कोहल। और इधर भी कीटोन किस में कन्वर्ट हुआ? एल्कोहल। हाँ, अब मेरे को ये बताना है कि सर मैं जो अपचायक है वो कौन कौन से ले सकता हूँ? क्या मैं दोनों जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकता हूँ क्या? अरे बोलो हाँ सर। सर सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एल्डिहाइड कीटोन का तो करता ही है। क्या मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता हूँ क्या? हाँ सर। ठीक है, और क्या मैं तीसरा निकिल हाइड्रोजन भी ले सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो तीनों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ और तीनों को मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ? एल्कोहल। समझ में आई ना? अरे बोलो। तो इसको याद रखनी नहीं है, वही याद रख लेना। ठीक है, लिखो जल्दी से। ये कितने डिग्री और डिग्री जरूर लिख देना। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। और ये 2 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। अर्थात एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। लिखे भाई नेक्स्ट। हाँ, अब दूसरी विधि क्या है भैया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? RC⋯OH। ठीक है, हाइड्रोजन का योग करूंगा। ठीक है, अब देखो अब कैसे योग करूंगा। यहाँ पर C⋯O जो है बंद है वो पूरा टूटेगा। देखो, एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। टोटल कितने H काम आए भैया? 4 H को मैं क्या लिखूंगा? 2H2। सही है ना? हाँ, मुझे बताओ कौन अपचयन कर सकता है? NaBH4।
NaBH4 तो केवल सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन अपचयन कर सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। केवल और केवल एक ही अपचयन कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसमें बदलता है? देखो RCH2OH प्लस H2O। समझ में आया ना? अरे बोलो। ठीक है, ये अपने वो पढ़ी अपन ने टेबल और ये अपने को समझ में आ गई, क्योंकि निकेल हाइड्रोजन सबका करता है पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का करता नहीं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड तो केवल 3 का ही अपचयन करता है। तो लिखो हाँ, इसके नीचे लिखना है। लिखो, लिखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके नीचे लिखना LiAlH4। एक महंगा अभिकर्मक है, एक महंगा अभिकर्मक है, अभिकर्मक है, अतः इसका प्रयोग केवल विशेष रसायनों को इसका प्रयोग केवल विशेष रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, औद्योगिक स्तर पर एसिड को एल्डिहाइड में, एसिड को एल्कोहल में बदलने के लिए, पहले इसे एस्टर में परिवर्तित किया जाता है, उसके पश्चात अल्कोहल बनाया जाता है। क्या करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक है, और महंगे अभिकर्मक का हर जगह प्रयोग नहीं। औद्योगिक या इंडस्ट्री वाले तो यही सोचते हैं जो प्रोसेस सबसे सस्ता हो वही काम लेंगे। अब देखो इधर वो कह रहा है कि पहले एसिड की क्रिया, ठीक है, अल्कोहल से करवाने के बाद में पहले इसे एस्टर में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? एस्टर में। ठीक है, अब देखो जब भी एसिड की क्रिया अल्कोहल के साथ में करवाई जाती है तो एस्टर बनता है। कैसे बनता है वो समझना। ठीक है, यहां से क्या होता है कि माइनस प्लस, और यहां टूटता है माइनस और प्लस।
समझ में आया क्या? C और O में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जाता है तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, और OH बंद टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। क्या यहाँ से क्या बन जाएगा? H2। क्या नहीं तो H2 निकल गया सर। क्या बना देखो, R C डबल बॉन्ड O R, यही बनाना। और ये क्या होता है? एस्टर। क्या होता है? एस्टर। अब एस्टर का वापस अपचयन कर रहे हैं, अब अपचयन करेंगे। एस्टर का अपचयन करेंगे, और अपचयन कैसे करते हैं समझना। यहां से बंध तोड़ते हैं, जो है एक बंध तो यहां से तोड़ते हैं और एक बंध यहां से, एक बंध ही तोड़ते हैं नीचे वाला। देखो एक तो यहां से तोड़ेंगे H H, और एक नीचे से तोड़े H H। क्या बनेगा देखो इधर, RCH2OH। एक तो ये बना, इधर भी क्या बनेगा, ROH। एक तो बना सर RCH2OH, और एक क्या बना, R-OH। और दोनों क्या है भैया? एल्कोहल। दोनों क्या है भैया? एल्कोहल है। मुझे बात बताएंगे यहाँ पर आप अपचाय क्या क्या ले सकते हो एस्टर को एल्कोहल में बदलने के? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके अलावा आप ले सकते हो निकेल हाइड्रोक्साइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं बिल्कुल, पर बहुत कम प्रयोग करते हैं इसका, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक है। समझ में आ गया? ठीक है, लिखो।